14 तारीख से प्रोटेस्ट हो रहा है, इस पे क्या अभी जो वीसी के द्वारा कुछ बयान स्टेटमेंट जारी किए गए हैं? देखिए, बीसी मैम का तो आप नाम मत लीजिए। जब भी बीसी मैम का नाम लिया जाता है बच्चों का खून खोल जाता है। ये बीसी मैम ऐसी हैं, जब से इस पद पर बैठी हैं यहाँ पर आकर हमारे विश्वविद्यालय के प्रांगण में इन्होंने पदासीन अपना पद धारण किया है, तब से आज तक इन्होंने बच्चों से संवाद ही नहीं किया। फिर इनका बात ही नहीं करना, जब संवाद नहीं की तो ये बोलेंगी क्या? ये हम बच्चों से भाग रही हैं, इनके अंदर इतनी कुवत नहीं है कि किसी एक बच्चे से संवाद कर ले। जिस दिन ये संवाद करेंगी, घृणा और पश्चाताप की भावना से खुद अपनी कुर्सी छोड़ सकती हैं। जी, तो जैसा कि आपने जब आपकी मीटिंग चल रही थी और आप अंदर जो प्रॉक्टर हर्ष थे उनसे आप वार्ता कर रहे थे, तो आपने एक मेंशन किया कि छात्रा के साथ दुर्व्यवहार हुआ। किस प्रकार का दुर्व्यवहार हुआ उसको बताइए। देखिए, ऐसी बातें आई हैं कि विज्ञान संकाय में जब वीसी मैम, कुलपति मैम का घेराव किया गया, तो हमारे प्रॉक्टर महोदय वहां पहुंचते हैं और जितनी भी छात्र और छात्राएं जा रही थी, प्रत्येक छात्र छात्राओं का मुखौटा, ये मास्क अपने हाथों से उतार के उसका वीडियो ये खुद शूट कर रहे थे। और ये एक प्रकार का अभद्रतापूर्ण व्यवहार है जिसका हम पूरा विरोध किए हैं। विज्ञान संकाय के डीन का भी घेराव किए थे, शेखर श्रीवास्तव जी का, और उनसे बोले भी कि आप जब तक लिखित तौर पर विज्ञान संकाय की बच्चियों से माफी नहीं मांगेंगे, हम बीच बीच में आते रहेंगे। अमन शुक्ला आपका दरवाजा खटखटाता रहेगा और आपको जगाता रहेगा। आप अगर सोए हुए हैं तो जाग जाइए। महोदय, ये बताइए कि जैसा विश्वविद्यालय में इतना दिन से इस प्रांगण में पुलिस प्रशासन डटी हुई है, और ये जो पुलिस प्रशासन द्वारा जो नए छात्र आ रहे हैं एडमिशन लेके, उन पे इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है? बहुत इफेक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले उनके मन में यही नकारात्मक असर पड़ेगा कि हमारा प्रांगण ये विद्यार्थियों का है या पुलिस बल का है? पुलिस की छावनी बन के रखी है। और कहीं ना कहीं अगर मनोवैज्ञानिकों से इस पर अध्ययन किया जाए, मेरा खुद फिलॉसफी है, मैं दर्शन शास्त्र का विद्यार्थी हूँ, तो कहीं ना कहीं हमें भी समझ में आता है कि वास्तव में बच्चों के अंदर एक तरीके से तो ये हो सकता है पुलिस का भय ही खत्म हो जाए। फिर हर ऐरा गैरा नत्थू खैरा चोर उचक्का बन जाएगा। भाई, ये भी एक प्रकार का प्रभाव पड़ता है। जब रात दिन बराबर जो चीज़ आपके साथ रहेगी, आप उसको क्या बलू देंगे? तो यही चीज़ें हैं कि भाई कुछ सकारात्मक प्रभाव आए, उससे बदले कुछ नकारात्मक प्रभाव भी आएगा। जी, तो जो आमरण अनशन का पूरा वाकया मसला चल रहा है, जो आज 5 बजे से आमरण अनशन का आह्वान हुआ था, इस विषय में बताइए। देखिए, 5 बजे हम लोगों ने पहले कुलपति कार्यालय पे बैठे, अपना गद्दा वगैरह सब लगाकर हमारे प्रॉक्टर महोदय आए और हम सभी के गद्दे उठाने शुरू, बोले यहाँ गद्दे नहीं लगेंगे ऐसे वगैरह वगैरह, और यहाँ बैठने भी नहीं देंगे। तो पहले सारे बच्चों ने झड़प किया, उनसे बातें हुई, अपनी बात रखी गई कि भाई हम क्यों ना बैठे, कैसे ना बैठे। फिर हमारे आंदोलन को नेतृत्व जो कर रहे थे, हम भी उन्हीं के नेतृत्व चल रहे हैं, अभिषेक द्विवेदी जी के। उन्होंने मुझे व्यक्तिगत रूप पे फ़ोन किया कि आप जाइए, बच्चों से कहिए किसी के बहकावे में, किसी राजनीतिक दलों के लोगों के बहकावे में ना आए, केवल जो सार्थक हो, जो हमारे हित में हो, ऐसा आंदोलन करें जिससे एक सही निर्णय निकल के आए। तो हम लोगों ने वही काम किया। जिस स्थल पे हम बैठे थे, वास्तव में वो स्थल विवादित हो जाता, प्रशासन संख्या ज़्यादा थी, हम बच्चों के आंदोलन को तोड़ देती। इसीलिए हम उसको पीछे ले गए और जाकर परीक्षा नियंत्रक कार्यालय बैठे। सभी आमरण अनशन बैठे हैं, संख्या 50 से 200 के बीच में रहेगी। तो आमरण अनशन का आरंभ हो चुका है, और ये कितने दिनों तक चलने का इसका पूरा अल्टीमेटम है? जब तक निर्णय आएगा नहीं। जी, तो जैसा कि कमेटी का गठन हुआ था और कमेटी के द्वारा कुछ सारे फैकल्टी के एक विद्यार्थियों को बुलाया गया था, तो उसका क्या परिणाम आया? सफल हुआ या नहीं हुआ? लॉलीपॉप जानते हैं जी? अगर कोई आपको बोले बेटा मेरे घर आओ, लॉलीपॉप दे के भेज दे, कैसा लगेगा? बस वही हुआ है, बच्चों को लॉलीपॉप चटाया गया है जी। उन्हें बोला गया आप जाइए, हम अपनी जो भी विचार आपका यहाँ है, आपकी बात अपने हाई कमेटी के ऊपर भी हाई कमेटी है, उसको दे देंगे। परीक्षा नियंत्रक वहीं बैठाना चाहिए, वहीं मोहर लगाना चाहिए, लेकिन नहीं, उनको तो लॉलीपॉप चटाना था। रसगुल्ले के नाम पे लॉलीपॉप दे दिए, 1 रुपए वाला, चूसो। तो आपने बताया कि जिस छात्रा के साथ बदसलूकी हुई थी, वो जो प्रॉक्टर थे वो भी वहाँ मौजूद थे? प्रॉक्टर महोदय ने खुद ही तो बदसलूकी किया था, उन्होंने ही तो बच्चियों का मुखौटा उतार के वीडियो बनाया। जैसा कि आपका वीडियो रिलीज हुआ था, उसमें जो बात कर रहे थे प्रॉक्टर हर्ष थे, और वो कहते हैं कि आप उनसे डायरेक्ट नहीं बात कर सकते, उनसे विश्वविद्यालय का प्रशासन बात करे। अभी इस संदर्भ में तो हमारा प्रॉक्टर महोदय से कोई बात नहीं हुई। अगर प्रॉक्टर महोदय अभी यहाँ आए थे, दूसरे मिजाज में है, जिस दिन मेरा वार्ता होगा तो हम शब्दों से कहते हैं, शब्दों से एक एक चिट्ठा खोल देंगे, वो उसी तरीके से इनसे बात करेंगे। और यही महोदय मुझे निलंबन भी। अभी छात्रों के साथ क्या बदसलूकी हुई है? अभी छात्रों के साथ बदसलूकी हुई है, बैठे थे उन्हें धक्का मुक्की कर दिया, उन्हें गद्दे से गिरा दिए और हर प्रकार से बदसलूकी करने का प्रयत्न किया। किसी को धक्का किया, किसी को मुक्का दिया, किसी को गद्दे से हटा दिया। हमारे गद्दे हमसे हटा लिए गए और हमें धक्का दिया गया, कह रहे हैं हटा देंगे, हम बहुत बड़े गुंडे हैं वगैरह वगैरह। तो क्या कहीं ना कहीं जो 14 तारीख से ये छात्रों का जो चल रहा है, ये छात्रों का जो आंदोलन और आवाज उठ रही है, इसे कहीं ना कहीं दबाने का प्रयास किया जा रहा है? दबाने का पूर्णतः प्रयास किया जा रहा है। चुनाव है, चुनाव के कारण ये रुके नहीं, तब तक हम लोग पर लाठीचार्ज तक हो जाती है। लेकिन हम लोग भी धैर्य को बांधे हुए हैं, साहस को साथ लेकर चलते हैं और संघर्ष करेंगे, सदैव करेंगे। एक बात और आपको बता दें, यही प्रॉक्टर महोदय जिनका आप बात कर रहे हैं, हर्ष कुमार जी, मुझे निलंबित भी कर दिए। तो अब आगे का क्या आपका प्लानिंग है, क्या स्ट्रेटेजी है? हमारी प्लानिंग यही है, अब आंदोलन चलेगा आमरण
हम तब तक यहाँ से नहीं हटने वाले हैं जब तक हमारे हित में, हमारे खेमे में, हमारे पक्ष में निर्णय नहीं आ जाता। वंदे मातरम, अब इंकलाब होगा। धन्यवाद।